जी हाँ, हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति का संगठनों के संयुक्त मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल समाचार पत्रों का संज्ञान लेकर दिनांक 17 तारीख को सायं लगभग 5 बजे ग्राम सभा दुधई का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा के संरक्षक प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसी भारती, सचिव RB भास्कर, अन्य संगठन से सुशील कुमार और विचंडी प्रसाद रहे। वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार के मुखिया दीनानाथ से घटना की पूरी जानकारी गई। दीनानाथ ने बताया कि गांव के लालजी राजभर के घर 9 मई को शादी थी। उनके द्वारा दिए गए निमंत्रण पर हम बच्चे के साथ शादी में शरीक हुए थे। खाना खाने के दौरान राजभरों द्वारा मेरे बच्चे को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा जा रहा था कि ये कहां से आ गया, खाना कैसे छू दिया। इतना सुनते ही हम अपना खाने का पत्तल छोड़कर अपने बच्चे के पास पहुंचे। किसी तरह अपने बच्चे को उन लोगों से बचाकर अपने घर आ गया। लगभग 10 मिनट बाद वो लोग 30-40 की संख्या में लाठी डंडों से लैस होकर आए और हमें एवं मेरे परिवार को बुरी तरह से जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगे। उनके तरफ से कुछ लोगों द्वारा पत्थर चलाकर भी मारा गया। दीनानाथ के परिवार के लोगों ने अपनी लगी चोट को भी दिखाया। औरतों बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी काफी चोट लगी है। पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। कुछ लोगों को पुलिस धारा 151 में पकड़कर ले गई थी, जिनकी जमानत SDM के यहां से हो गई, किंतु SC/ST एक्ट के तहत किसी की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार पूरी तरह से डरा सहमा है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों से मिलकर आप लोगों को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। लौटते वक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हरिशरण गौतम से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया गया एवं उनको घटना की पूरी जानकारी दी गई। वहां पर मोर्चा के द्वारिका राम एवं राम आश्रय भी थे। अध्यक्ष इस घटना से काफी मर्माहत है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा अध्यक्ष से विचार विमर्श करते हुए ये निर्णय लिया गया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों को पत्रक ज्ञापन देना है, साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु पैरवी भी करना है। अमर उजाला और हिंदुस्तान के दिनांक 9 मई के में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि दुधई गांव सरदार नगर और चौरी चौरा क्षेत्र में स्थित है। वहां पर अनुसूचित जातियों और कुछ सवर्णों में जो है वह कुछ मारपीट हुई है और ये मारपीट जो है वो एक शादी के संबंध में हमारे अनुसूचित जाति के श्री रामनाथ दूधनाथ जो है वो आमंत्रित थे परिवार सहित। दीनानाथ अपने संपूर्ण परिवार सहित उस शादी में जो है आमंत्रित थे। ये अपने परिवार को लेके गए थे और जब वो खाने गए तो इनके साथ ये कहा गया तुम साले चमारों कहाँ से आ गए, क्यों खाना छू दिए, और इस पर जो है वहाँ पर बवाल हो गया। उस समय किसी तरह से जो है ये दीनानाथ जो है बचाव करके अपने परिवार के साथ घर पर वापस आ गया। उसके लगभग 2-3 घंटे के बाद 20-25 आदमी जो है लाठी भाला लेकर, ईंटा और पत्थर लेकर और उसके घर पर लोग आक्रमण कर दिए और उसको गाली गलौज दिए ही नहीं बल्कि उसको मारपीट किए और उसे जातिगत गालियों से भी नवाजा और ये कहा कि तुम चमार सालों कैसे तुम लोगों की हिम्मत हो गई कि तुम लोग आकर खाना छू देते हो, ये कर देते हो। इस प्रकार से जातिगत गालियां भी उनको देकर अपमानित किया गया। तो ये समाचार पत्र में जब मिला तो मैं ये अनुसूचित जात जनजात संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसके अध्यक्ष श्री हरिशरण गौतम जी हैं। उनसे मैंने इस बात को कहा कि भाई देखिए वहाँ पर जाकर और इसकी वस्तुस्थिति का पता लगाना आवश्यक है कि हमारे अनुसूचित जातियों पर कितना अत्याचार हुआ है, किनको मारा पीटा गया है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो अस्वस्थ हैं, नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप और कुछ और लोगों को लेकर आप लोग चले जाइए। तो उसके बाद मैं स्वयं और हमारे साथ जो है श्री केसी भारती जो इस संस्था के जो है वो उपाध्यक्ष हैं और श्री RB भास्कर जो उसके संगठन सचिव हैं और श्री सुशील कुमार जी जो उसके सदस्य हैं और श्री चंडी प्रसाद, ये हम सब 5 लोग जो है उस गांव में गए और गांव में जाने के बाद ये पता किया और जो पीड़ित व्यक्ति है दूधनाथ, उनके घर पर हम लोग गए। घर पर उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया
और हम लोगों ने खुद देखा कि उनके सर पर जो है काफ़ी चोट लगी हुई थी और सर में टाँके भी लगे हुए थे और उनके एक बेटी और एक बेटा को बुरी तरह से पीटा गया था। उनके पैर में जो है वो घाव चोट लगी थी जिसको बांधा भी गया था। उनके पत्नी को भी पीटा गया था, मारा गया था और इस रूप में उन पर यह अत्याचार जो है सवर्ण लोगों ने किया। ये बड़ी दुख की बात है कि पूरे प्रदेश में जो हमारा दलित समाज है, अनुसूचित जात जनजात है, इन पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। इसमें कोई कमी नहीं है और ये तो बिल्कुल जो है पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार जो है, जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, अनुसूचित जात जनजातियों का उत्पीड़न हो रहा है, उसमें कोई भी इमदाद, कोई भी सहायता, कोई भी सहयोग, जबकि ये कानूनी अधिकार है, कानूनी प्राविधान है, उसके अनुसार ना तो दिला रही है और ना तो अपने तरफ से कोई दिया जा रहा है। ये देखने में आया है कि मेरठ में जो है बलात्कार हुआ, बुलंदशहर में बलात्कार हुआ दलित लड़कियों का, वो इसी प्रकार से आगरा में हुआ और कई जगहों पर इस प्रकार से हुआ, लेकिन सरकार जो है उसमें कोई भी कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई नहीं की और न तो कोई सहायता भी दिया। जबकि अन्य लोगों में उनको मकान दिया गया, पैसा 40 लाख 50 लाख रुपया दिया गया, उनको नौकरी दी गई। ये बताइए किस प्रकार का ये जातिगत भेदभाव जो है इस सरकार में चल रहा है। ये बड़े ही सोचनीय बात है, ये देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं उसके बाद हम लोग वहाँ से आने के बाद 2-3 दिन के बाद जो है इसका पत्रक बनाकर और हम लोगों ने डीएम को दिया, सौंपा और साथ ही साथ जो है वो एसपी नॉर्थ श्री श्रीवास्तव जी को दिया। फिर हम लोगों ने आईजी एडीजी को भी पत्र दिया और हम लोगों ने ये मांग किया कि इसमें समुचित कार्रवाई होना चाहिए और साथ ही साथ इनको समुचित रूप में आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहायता भी दिया जाना चाहिए, जबकि इस प्रकार के आर्थिक सहयोग सहायता जो है वो कानूनी प्राविधान है, लेकिन ये नहीं दिया जा रहा है। यह भी हम लोगों ने देखा कि जिस 9 तारीख की घटना थी और हम लोग 16 को गए थे, 18 को 17 को गए थे, तो वहाँ पर कोई भी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। उस समय से भी कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई थी और पूछने पर हम लोगों ने पूछा क्या पुलिस यहाँ पर कोई संरक्षण देने आई थी कि नहीं आई थी। लोगों ने बताया कि नहीं, इस प्रकार की कोई नहीं था, बात थी। और यही नहीं, जो SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है, ये जो है धाराएं लगी हुई हैं, जिन धाराओं में जो है वो धारा 191 जिसमें बलवा करने का है और धारा 115 जिसमें स्वेच्छा रूप से उपहति कारित करने का है, जिसमें 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना की व्यवस्था है। धारा 352 में लोक शांति भंग करने को उकसाने के लिए आशय से शासय अपमान करने का अपराध है। तो इस रूप में ये सभी के साथ SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगी हुई हैं। जबकि पुलिस ने वहाँ पर 2 प्रयास किया। पहला तो ये को जो FIR किया गया उसका अल्पीकरण किया। ये इसमें घोर उपहति की बात थी, सर पर चोट था, सर पर मारा गया, टाँका लगा हुआ है। हम लोगों ने खुद देखा कि जो बेचारा वो दीनानाथ जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कमीज जो है बिल्कुल सोने खून से जो है वो लथपथ था, भरा हुआ था। तो इस प्रकार से जान से मारने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन अल्पीकरण करके जो है छोटा मोटा जो है अपराध दिखा दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब तक कोई संरक्षण की व्यवस्था पुलिस के द्वारा नहीं की गई है और ना तो कोई आर्थिक सहायता, ना तो इमदाद की गई है। तो हम लोग का ये मानना है कि जो पुलिस है उसके द्वारा पर्याप्त ना तो संरक्षण दिया जा रहा है और न तो प्रभावी रूप में कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग का ये मांग है कि इस संबंध में जो है वो पर्याप्त कार्रवाई करके, प्रभावी कार्रवाई करके जो भी इसमें क्या नाम है अपराधी हैं उन पर जो है कार्रवाई किया जाए। यह भी सुनने में आया है कि यद्यपि SC/ST एक्ट में मुकदमा दाखिल है जिसमें तुरंत जो है गिरफ्तारी होना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप में जो अपराधी व्यक्ति थे उनको जो है वो शांति भंग में दिखाकर और फिर उनको जो है जमानत दे दिया गया है। इस प्रकार से खुली छूट उनको दे दी गई है और वो गांव में जाकर वो भी डराने और धमकाने और
का काम कर रहे हैं, आतंक मचाए हुए हैं। और ये पीड़ित व्यक्ति जो है वो बिल्कुल जो है डर और आतंक की भावना में जो है वो किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये इस सरकार की ये रवैया है। ये चौरी चौरा ग्राम सभा दुधई में 9 मई को जो एक शादी समारोह में दलितों के साथ खाना छूने को लेकर के बर्बरतापूर्वक मारपीट की घटना हुई है, जिस पर कि अभी हमारे प्रोफेसर रामनरेश चौधरी साहब ने विस्तृत बाइट दिया है। मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जब हम लोग 9 मई की घटना 16 मई को ये हिंदुस्तान और अमर उजाला में निकली, जिसका संज्ञान लेके संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उस पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से सारी जानकारी लिए हम लोग। पूरा दुखद, पूरा उनके परिवार को मारा पीटा गया था, खून से सना शर्ट दिखलाया, उनकी बच्चियों को मारा पीटा, किसी को बख्शा नहीं गया। उसके बाद जब हम लोग आ गए तो पता चला कि वहाँ के सीओ साहब जो अनुराग सिंह साहब हैं, वो हम लोग के घटना का दौरा करने के बाद एक दिन गए थे वहाँ पे, गए पीड़ित परिवार से मिले। हालांकि मिलने के बाद भी कोई उसमें त्वरित कार्रवाई हुई नहीं है। कल ही हम अभी जो है वहाँ पीड़ित जो दीनानाथ जी हैं उनसे हमने फ़ोन पर वार्ता किया, हाल चाल लिया। उन्होंने कहा कि सर आप लोगों पर बहुत हमारा भरोसा है, आप इन लोगों के आस है जो आप हम लोग से मिलने आए और आप लोगों से जो है कि हमको न्याय की उम्मीद है। तो वहाँ आज भी वहाँ जो उनको मारे पीटे हैं वो दबंग लोग जो है कि उनको धमकी दे रहे हैं कि SC/ST का एक्ट भले लगा है, अगर हम लोग जेल जाएंगे तो ऐसे नहीं जेल जाएंगे, पहले तुमको मार पीट के, अब पिछली बार तो मारा पीटा गया था, अब कि किसी को मार करके तब हम लोग जेल में जाएंगे। ये दीनानाथ मुंह की बात हम बतला रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि गंभीर ये जो है कि बात है कि आज भी वो पीड़ित परिवार अत्यंत सहमा डरा हुआ है और जो है कि आतंक के साए में जी रहा है कि कभी भी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई घटना हो सकती है। हम लोग वहाँ से आने के बाद से प्रोफेसर रामनरेश चौधरी साहब के नेतृत्व में KC भारती जी थे, डॉक्टर राम समुज थे और जो है कि हम थे, और जो उसमें तमाम चंडी प्रसाद जी थे, उसमें जो है कि द्वारिका राम से, मतलब 9-10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन बना करके जिलाधिकारी महोदय को और फिर जो है कि ये SSP महोदय को और ADG महोदय को ज्ञापन दिया गया और सबके यहाँ से बहुत हम लोग को पॉजिटिव आश्वासन मिला कि इस पर हम लोग जो है कि एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे इस मामले में। बल्कि ADG साहब के यहाँ उनके जो स्टाफ अफसर थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस पर जो है कि कप्तान को मैं बहुत तगड़ा लेटर लिखूंगा और आप लोग 2-4-5 दिन के बाद जा करके जरूर इस बारे में मिलिएगा कि उधर से लेटर आए, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया है। तो हम लोग जो है उस कार्रवाई उस पर हम लोग मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन करने के बाध्य होंगे। और हमारी मांग प्रमुख रूप से ये है कि जल्द से जल्द SC/ST एक्ट में उस गुंडा माफिया जो उनके साथ बर्बरतापूर्वक मार पिटाई किए हैं, जो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो।